So hey everyone guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja. I hope you are doing good. जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है guys, hit the like button and subscribe and let me know in the comment box. If you have any suggestions for me for the personal readings, details description में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. टैरो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और साथ ही साथ जो लोग हीलिंग कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, हीलिंग सीखना चाहते हैं, साथ ही साथ अगर आप टैरो कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हो तो डिटेल्स गिवन है. ओके और इंग्लिश चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. सब्सक्राइब कर लीजिएगा. दोज हु वांट्स टू हैव अ डेली रीडिंग, मैं जल्दी ही उसमें डेली रीडिंग्स पोस्ट करूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं. ओके गाइज, ये जो रीडिंग है ये लिब्रा के लिए है, विच इज़ फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स. लिब्रा के नेक्स्ट 72 आवर्स में आप अपनी लव एंड करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके लेट्स सी लिब्रा, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन योर लव एंड करियर नेक्स्ट 72 आवर्स फॉर लिब्रा. नेक्स्ट 72 आवर्स फॉर लिब्रा, लव एंड करियर. लेट्स सी next 72 hours for Libra in your love and career. Next 72 hours for Libra in your love and career. Next 72 hours for Libra. Let's see. नेक्स्ट 72 आवर्स में लिब्रा आप अपने लव एंड करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सबसे पहले आपकी लव लाइफ में गो थ्रू करते हैं. अगेन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइस. ओके लेट्स सी लिब्रा, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन योर लव लाइफ. व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन योर लव लाइफ लिब्रा. The Ten of Swords, okay. The Knight of Pentacles and the Seven of Pentacles, okay. The Empress card. What's that Ten of Swords? What's that Ten of Swords? What's that Ten of Swords? Let's see. तो Libra, I'm getting this one situation for you कि कहीं ना कहीं एक चीज़ जो मुझे रियलाइज़ हो रही है इस एनर्जी से कि एक्चुअल में क्या था ना, यू फील कि लाइक आपने ऐसा फील करा था लाइक पास्ट में और आपका रियलाइजेशन भी था कि आप एक पॉइंट ऑफ टाइम में हैप्पी फील कर पाओगे, एक पॉइंट ऑफ टाइम में जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो मिल जाएंगी. बट नाउ यू आर गेटिंग इनटू अ पॉइंट कि नहीं, ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप मेरी स्टेबिलिटी डिसबैलेंस कर रहा है. दिस इज़ योर एनर्जी. आपको लगा कि ये कनेक्शन, ये एनर्जी आपके रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी नहीं दे पा रही है, आपके रिलेशनशिप को एक फॉर्मेशन नहीं दे पा रही जो आप चाह रहे हो. दिस इज देयर, लाइक दिस इज योर एनर्जी. तो हो सकता है इन सिचुएशन से लिब्रा यू हैव प्लान्ड कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए और आपने बहुत जल्दी एक एक्शन क्रिएट कर अपनी लव लाइफ में टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. ये मुझे आपका एक लाइक एनर्जी लग रही है कि आपने मूव ऑन करने की प्लानिंग करी. दिस इज आई एम गेटिंग. अब अगर मैं करंट स्टेट की बात करूँ, येस आप फोकस कर रहे हो अपने करियर साइड में, आप फोकस कर रहे हो अपनी फैमिली में, आप फोकस कर रहे हो अपनी अदर सिचुएशंस में, लाइक जो आपके लिए अभी प्रायोरिटी में है. सो अगर मैं आपको बोलूँ येस, मुझे लिब्रा लग रहा है कि यू आर फोकसिंग ऑन अदर थिंग्स. ठीक है, और ऐसा नहीं है आपके पास एक्टिव ऑप्शंस नहीं आ रहे, ये सिंगल लोगों के लिए है, लाइक माइट बी फॉर द कमिटेड ऑल्सो. आपके पास ऑप्शंस मुझे आते हुए दिख रहे हैं, लाइक ठीक है. एंड दैट इज़ वाई यू फील लाइक कि नहीं, ऑप्शंस की तरफ तो मुझे नहीं जाना है, बट हाँ मैं अपनी पर्सनल स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहता हूँ या चाहती हूँ. सो यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द सिचुएशन व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू. लाइक आप वेट कर रहे हो सिर्फ कि चीज़ें मेरी लाइफ में जिस फॉर्म में मुझे चाहिए उस फॉर्म में कैसे आती है. यू नो, आप ना प्रेशर कर रहे हो चीज़ों का, ना वेट कर रहे हो. स्टिल यू आर जस्ट इन एनर्जी कि ठीक है, एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ रीज़न. और लाइक लिब्रा मैं कह सकती हूँ आपने एक्सेप्ट करना सीख लिया चीज़ों को, एक सिचुएशन को लेकर अगर हम बात करें. सो येस, आपको लगता है कि जो भी चीज़ होगी, जो भी क्लैरिटी होगी, आप क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो यूनिवर्स से कि आई वॉन्ट क्लैरिटी फ्रॉम दिस सिचुएशन. व्हाट इज दिस, क्या है यूनिवर्स, इस चीज़ के लिए मुझे क्लैरिटी चाहिए. सो दिस इज आई एम गेटिंग, दिस इज, ये आपकी साइड से था लिब्रा कि आपकी लाइफ में what is the change that you can expect. Let's see आगे क्या आ रहा है लिब्रा की तरफ. what is next that is coming towards you from this person side. देखते हैं इस पर्सन की साइड से लिब्रा आपके लिए क्या आ रहा है. इस पर्सन की साइड से आपके लिए क्या आ रहा है, जिस पर्सन से भी आप डील कर रहे हैं उनकी तरफ से कुछ सिचुएशन यहाँ प्रेजेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, चेक करते हैं. लेट्स सी लिब्रा के लिए अदर सिचुएशन क्या आ रही है यूनिवर्स. लिब्रा, ये कम्युनिकेशन आपकी तरफ एक आ रहा है. एटलीस्ट आई थिंक, मुझे जितना लग रहा है, आई एम जस्ट सेंसिंग दिस वेरी स्ट्रांगली. आपको पता है कि ये कम्युनिकेशन आएगा और आपको स्टक बना जाएगा. यू नो वेरी वेल, लाइक आपको ये इंट्यूशन आ रही होगी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कम्युनिकेशन का फॉर्मेशन हो सकता है. अगेन मैं स्टक फील कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. सो आई एम गेटिंग ये इंट्यूशन आपको है. और इस पर्सन का माइंडसेट ऐसा है कि यू आर हैप्पी लिब्रा विद योर सिचुएशन, यू आर डूइंग गुड इन योर सिचुएशन. ऐसा इस पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू है अगर मैं सिंपली अगर आपको बोलूँ. दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे क्या दिख रही है कि अनएक्सपेक्टेडली आपने अपनी लाइफ में जो चेंज क्रिएट करा लिब्रा, दिस इज गोइंग टू लाइक एक चेंज जो आपकी लाइफ में आया वो जल्दी आया. यू नो, तो उसकी स्टेबिलिटी कंटिन्यू मुझे ज़्यादा नहीं दिख रही है. सो मेक श्योर उसकी स्टेबिलिटी पे ध्यान दो आप बेसिकली कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. सो ट्राई टू फोकस ऑन द स्टेबिलिटी, क्योंकि आपकी स्टेबिलिटी बिगड़ सकती है इस कम्युनिकेशन से. अगेन आप स्टक फील कर सकते हो, आपको लगेगा कि क्या
पैटर्न्स आपकी तरफ आ रहे हैं, आप समझ नहीं पाओगे इस चीज़ को, मुझे लग रहा है. सो यू विल से लाइक ओके थिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू, बट ये पैटर्न क्या है आप ये नहीं समझ पाओगे. लाइक मैं स्टेबिलिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रही थी या कर रहा था, बट स्टिल मेरी स्टेबिलिटी खराब हो रही है. सो एक कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है मुझे इन दिस वीक फ्रॉम योर पर्सन साइड, बट चीज़ें फिर अगेन सेम पैटर्न में लिब्रा दिख रही है. यू विल फील अगेन कंफ्यूज व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, यू नो. सो ये पैटर्न मुझे फिर से दिख रहा है. तो अगेन एक्सपेक्ट अ कम्युनिकेशन, अगेन एक्सपेक्ट अ सेपरेशन, यू नो. सेम पैटर्न लिब्रा, बिकॉज ये हीलिंग का स्टेज है, ठीक है. सेम पैटर्न, सेम एनर्जी से ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं. लेट्स सी देखते हैं लिब्रा आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है. लेट्स सी लिब्रा आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है. लेट्स सी लिब्रा आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है. लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है लिब्रा. लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है. लेट्स सी देखते हैं लिब्रा कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके. लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है लिब्रा आपको लेके. आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है लिब्रा आपको लेके. लेट्स सी. ओके, सो पहली एनर्जी है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की, नाइट ऑफ कप्स की और टावर कार्ड की. लाइक मुझे ऐसा लग रहा है ना लिब्रा की दिस पर्सन इज फीलिंग कि आप इस कनेक्शन में स्टक फील कर रहे थे, आप मोमेंट नहीं देख पा रहे थे इस रिलेशनशिप से. दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं आपने एक होप, एक चीज़ों की सिचुएशन का होप छोड़ दिया है. और मुझे लग रहा है दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू. लाइक उनको बहुत टाइम से वेट था और वेट कर भी रहे हैं ये, बट उनको लग रहा है कि कम्युनिकेशन शायद आपकी तरफ से नहीं आएगा. दैट इज़ वाई ये पर्सन आपको स्टॉप कर रहे हैं और आपकी तरफ एक पैटर्न लेके आना चाहते हैं. लाइक दिस पर्सन इज कमिंग विद अ ऑफर, ठीक है. और कहीं ना कहीं ये पर्सन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके साथ एक कम्युनिकेशन अच्छा होगा, एज एक्सपेक्टेड होगा, एक विश फुलफिलिंग एनर्जी होगी, ठीक है. बट इनकी फीलिंग्स की बात करूं, अभी भी ये चीज़ों को लेके स्टेबल नहीं, बट एक बहुत बड़ा चेंज इस पर्सन की लाइफ में आपको लेके आया है, विच इज़ कि दिस पर्सन इज रियलाइजिंग व्हाट दे वांट विद यू, ठीक है. व्हाट दे वांट एक्चुअली विद यू, ये पर्सन का रियलाइजेशन मुझे एक स्टेज पे दिख रहा है स्टिल. तो कहीं ना कहीं एक एनर्जी मुझे यहाँ पे क्या दिख रही है कि उनको लग रहा है लिब्रा एक पॉइंट ऑफ टाइम में आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, नाउ वी आर जस्ट मूविंग ऑन फ्रॉम द सिचुएशन, ऐसा इनको लगता है, ठीक है. लेट्स गो टू द ट्रू इंटेंशंस ऑफ दिस पर्सन. क्योंकि फीलिंग्स में क्या है, अभी भी लाइक चीज़ें ऑफर करना चाह रहे हैं, बट उनको ये नहीं पता है इफ दिस विल वर्क आउट और नॉट, ठीक है. बट लेट्स सी ट्रू फीलिंग्स देखते हैं इस पर्सन के, नेक्स्ट एक्शन फाइंड आउट करेंगे. लेट्स सी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशंस ऑफ दिस पर्सन, ट्रू इंटेंशंस ऑफ दिस पर्सन. ओके, यहाँ पे एनर्जी है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, तो मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज वांटिंग अ विक्ट्री विद यू लिब्रा. इस पर्सन को ये पता है कि यहाँ पे चीज़ें बनने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट चीज़ों को कैसे बनाया जाएगा दिस पर्सन डोंट नो, ठीक है. मतलब उनको एक पॉसिबिलिटी इन द सेंस इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें जा सकती हैं, एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो सकता है, बट दिस पर्सन डोंट नो कि लाइक इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, इस कनेक्शन को आगे कैसे लेके जाना है. सो सिंपली अगर मैं आपको बोलूँ, लाइक ये सोचते हैं, अगेन प्लानिंग करते हैं, अगेन डिप्रेशन वाले स्टेज पे आ जाते हैं, बट येस एक्चुअली दिस पर्सन इज वांटिंग अ कनेक्शन विद यू. बट इनको पता है कि एक कनेक्शन की फॉर्मेशन की जो एनर्जी है वो स्टेबल नहीं है इनकी साइड से, यू नो. सो लाइक मैं अगर आपको बोलूँ, ये पर्सन आपको डीपली चाह रहे हैं कि लाइक आपके साथ चीज़ें बने, आपके साथ कनेक्शन चाहे, बट स्टिल उनको लगता है देयर इज़ नो स्कोप इन दिस कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पे वो एक्शन आपकी तरफ नहीं ले पाएंगे, बट फिर भी लेना चाह रहे हैं. घूम फिर के दिस पर्सन इज बिकमिंग स्टार्ट कि एक्चुअली इस कनेक्शन में हो क्या सकता है, यू नो, ये इनको समझ नहीं आ रहा है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन. फिर चैनल मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से. लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन. नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन का एक्शन क्या होगा लिब्रा. नेक्स्ट 72 आवर्स में ओके मुझे लग रहा है लिब्रा दिस पर्सन इज फीलिंग एट दैट टाइम कि नहीं, लिब्रा की लाइफ में बैलेंस आ रहा है, मुझे जाना चाहिए लिब्रा की तरफ, ठीक है. सो लिब्रा इज़ नॉट वर्किंग विद मी, और वो काम नहीं करना चाहते हैं मेरे साथ इन द सेंस कि वो एनर्जी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं थे अपनी लाइफ में. दैट इज़ वाई लिब्रा आप मूव ऑन करके, तो ये रियलाइजेशन आपके पर्सन को होने वाले इन द फ्यूचर, एंड दैट इज़ वाई मुझे लग रहा है उनको ऐसा लगेगा कि यू आर फोकसिंग ऑन योर अदर लाइफ प्रॉस्पेक्ट्स, और इस वजह से ये पर्सन मुझे अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं. एक अप्रोचमेंट की एनर्जी है कि अप्रोच आ सकता है. लेट मी चेक कि इस वीक आपको आएगा कि नहीं आएगा अप्रोच, क्योंकि कुछ लोगों के लिए सिनेरियो क्या है कि अभी भी होल्ड बैक कर रहे हैं, नेगेटिव पैटर्न से आ रही है पर्सन. लेट्स सी क्या नेक्स्ट 72 आवर्स में ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे. आई एम जस्ट गेटिंग दिस पॉइंट. येस, ये पर्सन सोच रहे हैं चीज़ों को लेके, बट अभी कुछ लोगों के लिए ये पर्सन क्लियर नहीं है. सो मोस्ट ऑफ यू आई एम नॉट गेटिंग अ कम्युनिकेशन. कुछ लोगों के लिए, फ्यू ऑफ यू कम्युनिकेशन आएगा, ठीक है, बट नथिंग इज चेंजिंग इन द सिचुएशन, ठीक है. आपकी डिसबैलेंस करके जा रहे हैं, आपकी स्टेबिलिटी लिब्रा, डिसबैलेंस कर रहे हैं आपके पर्सन इस एनर्जी को.
सो साइंस की बात करूँ, देर इज स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो, ओके, सैजिटेरियस, एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, अगेन द वर्ल्ड कार्ड, ओके, सो कैंसर ऑल्सो. सो लेट्स गो टू लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन लिब्रा. लव मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से. यू कैन सी ऑल्सो चैनल्ड मैसेजेस, ठीक है. चैनल्ड मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से. चैनल्ड मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से क्या है? लेट्स सी चैनल्ड मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से. चैनल्ड मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से लिब्रा. ओके, आई एम अडिक्टेड टू यू. सी, आई एम अडिक्टेड टू यू. ब्यूटिफुल लिब्रा. और अनदर मैसेज विच इज आई एम गेटिंग, आई वोंट गिव अप ऑन यू, सो डोंट गिव अप ऑन मी. मैंने बोला ना लिब्रा, दिस पर्सन इज रियलाइजिंग कि आप गिव अप कर रहे हो सिचुएशन में. एक्चुअली यू आर गिविंग अप ऑन द सिचुएशन, ऐसा इनको लगता है. इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्टक है. माइट भी कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट में हो सकते हैं आपके पर्सन. सो उससे आना इट्स नॉट ईजी फॉर दिस पर्सन, ऐसा इनको लगता है. ओके, आई वॉन्ट टू मीट यू, आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट. सी लिब्रा, दिस पर्सन इज रियली बैड एट द कमिटमेंट स्टेज. एंड कर्मा इज अ बिच, आई फाइनली गॉट माइन. सी, तो एक रियलाइजेशन, मैंने क्या बोला, जब इंसान को इक्वल सिचुएशन फेस करनी पड़ती है दैट यू हैव फेस्ड, तब वो पर्सन रियलाइज करता है. ओके, एंड आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड माई सेल्फ. लिब्रा को पता ही नहीं है व्हाट दे वांट एक्चुअली. यू इंस्पायर मी. सी द लव मैसेजेस एंड द चैनल मैसेजेस, यू कैन से. लेट्स गो टू द गाइडेंस ऑफ योर कनेक्शन लिब्रा. लेट्स गो टू द गाइडेंस ऑफ योर कनेक्शन. लेट्स गो टू द गाइडेंस. लव रिलेशनशिप के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है लिब्रा, चेक करते हैं. गाइडेंस ऑफ योर रिलेशनशिप, आपके लिए क्या गाइडेंस है इस कनेक्शन को लेके. बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव विच इज ऑन द रिवर्स्ड लिब्रा. रिवर्स्ड है, ओके, डेक रिवर्स्ड है. सो बट आई विल रीड दिस एज रिवर्स्ड कार्ड, ठीक है. सो आई थिंक अभी आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है एक्शन लेने के लिए. अगर आप एक्शन लोगे सो स्टिल चीज़ें उस मैनर में नहीं बनेंगी. सो मेक श्योर कि आप होल्ड बैक करके चीज़ों को समझो, पैटर्न को समझो, ठीक है, क्योंकि इट्स नॉट अ राइट टाइम टू टेक एक्शन टुवर्ड्स समवन इफ यू आर प्लानिंग, ठीक है. व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आई एम टेलिंग यू, अगर आप कम्युनिकेशन करने का प्लान कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर ये चीज़ है कि मुझे कम्युनिकेशन करना है, सो इट्स नॉट अ राइट टाइम लिब्रा. होल्ड बैक करो बेसिकली, क्योंकि चीज़ें आपके लिए सही नहीं आ रही हैं. अब व्हेन आउटकम इज इन द फोरकास्ट, तो चीज़ें आपके फेवर में बन रही हैं, बट स्टिल यू हैव टू वेट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कोई भी चीज़ एटलीस्ट इन 3 दिनों के अंदर नहीं बन सकती, यू नो. स्टिल इट टेक्स टाइम, ठीक है. एंड योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड. आई एम टेलिंग यू, यूनिवर्स इज टेस्टिंग योर सिचुएशन, कि आप किस तरीके से प्ले कर रहे हो सिचुएशन में अपना रोल, व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर, यू नो. सो मेक श्योर कि आप अपनी चीज़ों पर वर्क करो. जस्ट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग. मैं हमेशा, मेरा एक बहुत बड़ी वैल्यू रही है जिस चीज़ को मैं वैल्यू करती हूँ, विच इज़ ट्रस्ट ऑन द यूनिवर्स, यू नो. डू नॉट एक्सपेक्ट एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम समवन, ओके. एंड द नेक्स्ट थिंग विच इज़ just accept everything that is coming towards you, which is in any form. You can say like separation, you know, your person is communicating towards you, your person is waiting for you, your person is not giving you anything. Just accept any form of communication that your person is bringing to you, you know. It will help you to grow your relationship basically, and universe will bring you everything that you want, because you are accepting everything that universe is bringing to you. You are healing from the situation, okay. Let's see, देखते हैं आपके करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लिब्रा. आपके करियर में क्या आ रहा है लिब्रा. ब्लॉकेजेस हैं लिब्रा आपके कनेक्शन में. समथिंग इज ब्लॉकिंग, ठीक है. कुछ ना कुछ ब्लॉक है, कुछ ना कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है. सब कुछ करने के बाद भी चीज़ें चेंज नहीं हो रही है, नो. माइट बी सम, मोस्ट ऑफ यू आर फेसिंग लॉसेस, मोस्ट ऑफ यू फेसिंग आर इमोशनल लॉसेस इन योर रिलेशनशिप, माइट बी और इन द करियर ऑल्सो, ठीक है. तो बहुत कुछ लोगों के लिए इमोशनल लॉस हो सकता है करियर में भी और रिलेशनशिप में भी, या फाइनेंशियल लॉस भी आप लोगों के लिए हो सकता है, या माइट भी आपका पास्ट में फाइनेंशियल लॉस हुआ होगा, ठीक है. सो लेट मी चेक क्या आ रहा है आपके करियर में, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट. अभी भी आप अपनी प्लानिंग्स को लेके, गोल्स को लेके क्लियर नहीं हो लिब्रा. सो मेक श्योर कि आप अपनी गोल्स को, प्लानिंग को लेके क्लियर रहो, बिकॉज यू नो आप बहुत सारे, मुझे एक ऐसी वाइब आ रही है कि बहुत सारे लोगों की सिचुएशंस को देख के आप चल रहे हो, नो. सो डू नॉट फॉलो एनीवन, ठीक है. अपने हिसाब से चीज़ों को बिल्ड करना शुरू करो, बिकॉज एक्चुअली यू आर लीविंग द पाथ, ठीक है, जो आपको फॉलो करना चाहिए. एवरीवन इज गोइंग राइट, बट यू नो आप भी उसी राइट को फॉलो कर रहे हो. सो ट्राई टू बिल्ड योर एनर्जी टूवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि भीड़ से चल के देखो, भीड़ में तो सब जाते हैं, बट यू हैव टू गो टूवर्ड्स समथिंग एल्स, तब जाके आपकी पॉसिबिलिटी बन सकती है, यू नो.
So do not follow anyone, just try to focus on your current aspect. What do you want actually? You want profit, you want people's attention, what do you want? ठीक है, उस पर फोकस करने की कोशिश करो. लेट मी चेक आपके करियर में क्या है. एक न्यू अपॉर्चुनिटी, ठीक है, या इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट समथिंग इन योर बिजनेस या करियर में कुछ स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, न्यू जॉब, न्यू बिजनेस, न्यू करियर अपॉर्चुनिटी, सो उसके लिए टाइम पीरियड अच्छा है. सो मेक श्योर, बट एक चीज़ है लिब्रा, मेक श्योर कि आप क्लियर रहो व्हाट यू वांट एक्चुअली. अपना गोल प्रिपेयर करके रखो और उससे आपको चेंज नहीं होना है, ठीक है, वो चीज़. सो आई एम गेटिंग एक चीज़, एक सिचुएशन आपकी लाइफ में एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकती है. माइट बी टावर कार्ड है. सो हो सकता है एक चीज़ एंड करके आप अपनी लाइफ में करियर एस्पेक्ट को लेके कुछ नया शुरुआत करोगे. जो न्यू प्लानिंग्स होंगी, मेक श्योर कि सैटर्न का प्लेसमेंट है, तो आप मेहनत करो अपनी चीज़ों में, थोड़ा हार्ड वर्क डालो स्मार्ट वर्क के साथ, तब जाके आपकी लाइफ में चीज़ें बनेंगी. बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन द शॉर्ट टर्म गोल्स. अभी भी आपका मुझे वही पा रही है, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन द शॉर्ट टर्म. तो शॉर्ट टर्म से चीज़ें नहीं मिलती हैं, यू हैव टू फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म गोल्स, क्योंकि लॉन्ग टर्म में नहीं करोगे. और दिस इज माई कॉन्सेप्ट कि अगर आप चीज़ें बनाना चाहते हो अपनी लाइफ में, सो मेक श्योर कि शॉर्ट टर्म की तरफ मत जाओ. जस्ट प्लान कि ठीक है, जब भी जो चीज़ आएगी मेरे लिए आएगी. लेट्स सी करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. एक तो न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपकी तरफ. कुछ लोगों के लिए कुछ चैप्टर्स एंड हो सकते हैं, या करियर में आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, या एक जॉब अपॉर्चुनिटी छोड़िए दूसरा मिल सकता है, ऐसा भी कुछ. बट समथिंग इज एंडिंग इन योर करियर लिब्रा. ओके, एक चैप्टर भी एंड. फास्ट एक्शंस नहीं लेने. हो सकता है फास्ट एक्शंस लेने का आपको रिजल्ट मिल सकता है इन दिस टाइम पीरियड, जो कि नेगेटिव जाएगा आपके लिए. तो कुछ लोगों के लिए नेगेटिव प्रोस्पेक्ट मुझे करियर में दिख रहा है. एंड मोस्ट ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आप अपने करियर की स्टेबिलिटी को लेकर थोड़ा ब्लॉक फील कर सकते हो. दिस इज आई एम गेटिंग. कुछ लोगों के लिए अपनी करियर की स्टेबिलिटी ब्लॉक हो सकती है. सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक चीज़ कि कहीं ना कहीं दिख रहा है ना मुझे कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के चक्कर में, बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस के चक्कर में यू आर डिस्टर्ब्ड और आप करियर में थोड़ा ब्लॉकेज फील कर सकते हो. सो आई एम जस्ट गेटिंग कि आप कोशिश तो करोगे मल्टीपल चीज़ों में हाथ डालने की, बट इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू. सो मेक श्योर कि एक चीज़ क्लियर करो, उसका पूरा कोर कॉन्सेप्ट ढूंढो कि बेसिकली व्हाट इज दिस, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है. क्योंकि आप कुछ चीज़ें आप शॉर्ट टर्म में चाह रहे हो एंड इट विल नॉट ब्रिंग यू एनीथिंग, ठीक है. तो वो चीज़ कोशिश करो. बट जस्ट बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. ओके, रिवर्स्ड अगेन. यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई मी दिस एनर्जी. सो जल्दी एक्शन नहीं लेना आपको. बहुत जल्दी एक्शन ले रहे होगे, माइट बी आप अनएक्सपेक्टेडली एक्शन ले रहे हो अपने कदम वो. अनएक्सपेक्टेड एक्शन नहीं लेना है. ओके, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड. अगर आपको लिब्रा ऐसा लगता है कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं बनेंगी, बट एटलीस्ट आप अच्छी इंटेंशन, अच्छा एनर्जी रखो, जो आपके साइड शायद मुझे नहीं दिख रहा. यू आर जस्ट प्लानिंग फॉर फेम, सक्सेस और समथिंग लाइक दिस, बट उसके लिए आप ये बोल रहे हो देयर इज एन ह्यूमैनिटी, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट आप बोलते हुए मुझे दिख रहे हो. सो मेक श्योर कि इसको याद रखो. टॉरस एनर्जी, स्टेबिलिटी, सो जल्दी एक्शंस मतलब मेक श्योर थोड़ा स्लो लो. एंड द अनदर कार्ड विच इज आई एम गेटिंग, लुक एट द बिगर पिक्चर. आप सिर्फ छोटे स्तर पे चीज़ों को देख रहे हो, नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन बिग कॉन्सेप्ट कि क्या है इसके इनसाइड क्या है. इफ़ यू आर वर्किंग ऑन सम सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट, बिजनेस में वर्क कर रहे हो, करियर में वर्क कर रहे हो, आप सिर्फ इतना सा हिस्सा देख रहे हो. यू आर जस्ट वॉचिंग 20% ऑफ इट. जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन होल कॉन्सेप्ट कि वहाँ है क्या. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप थोड़ा कॉन्सेप्ट ज़्यादा देखो एंड बैलेंस स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली. कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, ठीक है, बट वहाँ पे मुझे लगता है यू आर जस्ट टेकिंग अ लेसन फ्रॉम योर करियर साइड, और आप कुछ समझते हुए मुझे दिख रहे हो. सो ये जो फेलियर आपके पास प्रेजेंट हो रहा है लिब्रा, ये आपको एक लेसन के लिए है. टेक इट एज अ लेसन इन योर लव एंड रिलेशनशिप एंड करियर बोथ. ओके लिब्रा, ये थी आपके लिए रीडिंग विच इज़ फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी. हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एंड लेट मी नो द कमेंट बॉक्स अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं. पर्सनल रीडिंग्स के लिए व्हाट्सएप लिंक गिवन है, नॉट अ नंबर. आप खोलोगे डिस्क्रिप्शन तो आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक में जाके क्लिक करना है. लिंक आपको सीधा मेरे व्हाट्सएप के में लेके जाएगा और वहाँ से आप पर्सनल रीडिंग के लिए पूछ सकते हैं. ओके, टैरो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, हीलिंग कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. ओके, हैव अ गुड डे एवरीवन, बाय बाय.